हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने 60 साल राज किया और जो उन्होंने 60 साल में किया हम 60 महीने में करके दिखाएंगे। तो क्या भैया गुजरात की जनता ने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया क्या? क्या आप लोग बैठे हुए थे? आप लोग देख रहे थे क्या? ये प्रदेश अगर खड़ा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया इस प्रदेश को खड़ा, आप लोगों ने किया है, गुजरात की जनता ने किया और आप सब ने किया। हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, गरीब ने, अमीर ने, सब ने किया। फैशन है आजकल भाई, कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चलाता है। ये एक सोच है कि भाई मुझे चौकीदार बना दो और भ्रष्टाचार चला जाएगा। बहुत चौकीदार देखे हिंदुस्तान ने, बहुत चौकीदार देखे। अंग्रेजों ने भी चौकीदारी की थी, उठा के फेंक दिया हमने उनको। हिंदुस्तान को चौकीदार की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की जनता को हक की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। और अगर हमें चौकीदार चाहिए तो हमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोग की चौकीदारी चाहिए और किसी की नहीं चाहिए। 10 सालों में यूपीए ने आपकी बात सुनी। आपने हमसे कहा कि देखिए, किसानों ने कहा कि देखिए हमारी जमीन हमसे छीन ली जाती, हमसे पूछा भी नहीं जाता। उत्तर प्रदेश में मैं गया था, भट्टा परसोल में, वहां महिलाओं ने मुझे कहा कि देखिए हमें बताया तक नहीं गया, लोग आए हमारी जमीन उठा के ले गए। आपने हमें कहा हम लड़ाई लड़े और जमीनी अधिकरण बिल हमने पार्लियामेंट में रखा। उस बिल को 2 साल के लिए बीजेपी के लोगों ने रोका, कमेटी में रोका, अंत में हमने उसको पास करवाया। बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं। मुझे आप बताइए, गुजरात में 3 मंत्री हैं जो जेल में जा चुके हैं और उनको नहीं हटाया गया। आरटीआई कमिश्नर है गुजरात में। लोकायुक्ता जब आया, जब कोर्ट ने बोला कि भैया लोकायुक्ता को लाओ, और बीजेपी के नेता पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, कहते हैं भैया भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं। आरटीआई कांग्रेस पार्टी लाई, लोकपाल बिल कांग्रेस पार्टी लाई, 6 बिल कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में रखे भ्रष्टाचार के खिलाफ। बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया, रोकने की कोशिश की, और जाते हैं छत्तीसगढ़ में जाके भाषण देंगे कि भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अरे भैया अपने मुख्यमंत्री से जरा कह दो फिर। कर्नाटका में जाते कहते हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अरे जो आपका मुख्यमंत्री जेल में था उसको आपने फिर से पार्टी में क्यों लिया? और जो वहां पे 2 भाई हैं जो माइनिंग करते हैं, जिन्होंने पूरे उठा के कर्नाटका को बेच डाला, उनको आपने क्यों रखा, मंत्री क्यों बनाया? जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है हम एक्शन लेते हैं। आरटीआई हमने दिया, लोकपाल बिल हमने दिया, और सबको एक साथ खड़ा होकर अंग्रेजों से लड़ना पड़े। आजकल विपक्ष के लोग गांधी जी के बारे में, सरदार पटेल जी के बारे में और दूध की क्रांति के बारे में बात करते हैं। सरदार पटेल जी की एक बड़ी इमारत बना रहे, और अच्छा है, बनानी चाहिए, मगर थोड़ा सा सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ भी लेना चाहिए। थोड़ा सा, मतलब पीएचडी की जरूरत नहीं है, मास्टर्स डिग्री की जरूरत नहीं है, मगर 10-12 पेज तो पढ़ना चाहिए। क्या कहा सरदार पटेल ने, किस प्रकार की जिंदगी जी, क्या किया, क्या बोला। इमारत बनाने से पहले
थोड़ा तो समझना चाहिए। अच्छा, वही लोग जो आज इमारत बना रहे हैं, जब यहां अहमदाबाद के एयरपोर्ट को सरदार पटेल जी का नाम दिया जा रहा था, तो वही लोग काले झंडे उठा रहे थे, वही लोग घूम रहे थे काले झंडे लिए कि भैया सरदार पटेल जी का नाम तो एयरपोर्ट को नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, जिंदगी बिता दी उन लोगों ने आरएसएस में। शायद यह भी देख लेना चाहिए कि सरदार पटेल जी ने, गांधी जी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा। मैं बता देता हूं, अगर वो पढ़ना नहीं चाहते तो मैं बता देता हूं। सरदार पटेल जी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा जहरीली विचारधारा है और यह हिंदुस्तान की आत्मा को नष्ट करने की विचारधारा है। ये सरदार पटेल जी, जिनकी वहां पे फोटो है, उन्होंने कहा था। और यहां के जो नेता हैं पूरी जिंदगी इस संगठन में देते हैं, मगर ये एक सवाल नहीं पूछते, भैया जिसकी हम मूर्ति बनाना चाहते हैं उसने हमारे बारे में और हमारे संगठन के बारे में क्या कहा था। इतिहास की बात करते हैं, कहते भैया हिंदुस्तान में बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, मगर भैया एक शब्द नहीं पढ़ा उसके बारे में। सुना होगा दूसरे लोगों से, मगर पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर वो गीता को पढ़ते, हमारी जो किताबें हैं अगर वो उनको खोल के देखते तो उनको समझ आती, बीजेपी के नेताओं को समझ आती कि हमारे इतिहास में लिखा है कि भाईचारे से काम करो, प्यार से काम करो, दिल से क्या काम करो और सबको ले जाके एक साथ चलो। कहते हैं भैया कांग्रेस पार्टी को मिटाना है। अगर कांग्रेस पार्टी को मिटाने की बात करते हैं तो फिर यह सवाल क्यों नहीं आता उनके दिमाग में कि भाई कांग्रेस को बनाया किसने? कांग्रेस को सरदार पटेल जी ने बनाया, कांग्रेस को गांधी जी ने बनाया। तो जिस संगठन को गांधी जी और सरदार पटेल ने बनाया उसको वो मिटाना चाहते हैं। जिस संगठन के लिए सरदार पटेल जी ने, गांधी जी ने जिंदगी दी उसको मिटाना चाहते हैं और सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं। अजीब सी दुनिया भाई। अच्छा, फिर कहते हैं, फिर बीजेपी के नेता कहते हैं कि गुजरात का हमने मॉडल दिया है विकास का। गुजरात का मॉडल इन्होंने दिया, बीजेपी के नेताओं ने दिया। मगर जब मैं 7 साल का था दिल्ली में, मैं ट्यूशन करने जाता था तो मुझे अमूल का वहां पोस्टर दिखाई देता था। अरे ये हो क्या रहा है भैया? अमूल को इन महिलाओं ने खड़ा किया, पटेल जी ने खड़ा किया, गुजरात को एक प्रकार से कोऑपरेटिव मॉडल ने खड़ा किया। और अगर इसको किसी ने बनाया है, कोऑपरेटिव मॉडल जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं, तो गुजरात की महिलाओं ने अपने खून और पसीने से बनाकर दिया है और यह सच्चाई है। कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने 60 साल राज किया और जो उन्होंने 60 साल में किया हम 60 महीने में करके दिखाएंगे। तो क्या भैया गुजरात की जनता ने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया क्या? क्या आप लोग बैठे हुए थे? आप लोग देख रहे थे क्या? ये प्रदेश अगर खड़ा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, इस प्रदेश को खड़ा आप लोगों ने किया है, गुजरात की जनता ने किया।